अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे जो कि न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन आप जानते हैं, खाना पीना, ठीक है, खुराक हासिल करना। अब न्यूट्रिशन हमें किस लिए नीड होती है? खुराक खाने की हमें इसलिए नीड होती है ताकि हमारी बॉडी अपने तमाम तर फंक्शन कर सके। तमाम तर फंक्शन मीन्स कौन से फंक्शन? हमारा सांस लेने का फंक्शन है, हार्ट बीटिंग का फंक्शन है, ब्लड सर्कुलेशन का फंक्शन है, फूड को डाइजेस्ट करने का है, और बहुत सारे सिस्टम जो हमारे एक वक्त में काम कर रहे हैं। इवन ये कि जो ब्रेन हमारा सोच रहा है वो भी सब क्या है, इन सबको न्यूट्रिएंट की नीड होती है। इसलिए न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। ये सिर्फ एनिमल में नहीं होता बल्कि ये प्लांट्स में भी होगा। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस के लिए आप ये देखें, अगर हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर में खाना पीना मना करता है कि आप हार्ड अपनी डाइट ना लो, बिल्कुल सॉफ्ट लो। पता चला कि जूसेस वगैरह पी रहे हैं, दलिया वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं और कंटिन्यू हम ये यूज़ करेंगे तो उससे ये कि जब खड़े होंगे चलेंगे तो घबराहट होगी, आँखों के आगे अंधेरा आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? इसलिए ऐसा होगा क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है। एनर्जी किससे प्रोड्यूस होगी? कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस होगी। कार्बोहाइड्रेट्स किस में हैं? रोटी में हैं, चावल में हैं, फ्रूट्स में हैं, इन सब में हैं। तो हमारी नीड क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स है, और न्यूट्रिएंट्स भी बैलेंस हों तो हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छा फंक्शन करती है। किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती हो जाए तो हमारे लिए नुकसानदेह है। जैसे सोडियम की अगर ज़्यादती हो गई तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर उसको बीट करता है पोटाशियम अगर सही हो अंदर जाए, हम पोटाशियम खाएं, ईट करें, तो उससे क्या होगा कि सोडियम को वो बीट कर देगा और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो मीन्स क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में क्या कर रहा है। न्यूट्रिशन एक्चुअली जब हम न्यूट्रिशन करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में जाते हैं वो क्या करते हैं, जब उनकी तोड़ फोड़ होती है, मीन्स जब उनका कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है, मीन्स द मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है। तो क्या है, हमेशा कोई भी रिएक्शन होगा तो याद रखें, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी और या रिलीज़ होगी। तो इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। और एक मेन केमिकल रिएक्शन तो जो हर वक्त जारी है हमारी बॉडी में, बहुत सारे रिएक्शन कंटिन्यू हो रहे हैं हमारी बॉडी में, प्लांट में। उनमें मेन हमारे पास क्या है, जो हम सांस लेते हैं कि ऑक्सीजन हम अंदर लेकर गए और उसने केमिकल रिएक्शन किया और जब बाहर आई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक, हमारी बॉडी के तमाम तर फंक्शंस के लिए, इवन ये कि चलना फिरना, हाथ हिलाना, पलकें उठाना, सांस लेना, सब के लिए हमें एनर्जी की नीड है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें मिलती है हमारे न्यूट्रिशन से, हमारे न्यूट्रेंट्स से, हमारी खुराक से। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एनर्जी to perform all their functions of the life, all their functions of life। हमने आपको बता दिया, सांस लेना, चलना फिरना, पलकें झपकाना, हार्ट बीटिंग होना, ब्लड सर्कुलेशन होना, ये तमाम क्या जो इंटरनल फंक्शन है और एक्सटर्नल फंक्शन है, ये सारे न्यूट्रिशन की वजह से ही होते हैं। ऑफ लाइफ टू मेक इम्पॉर्टेंट मटीरियल एंड टू मेनटेन देयर स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल भी बना रही है। सबसे बड़ी बात तो डीएनए सारे कंटिन्यू बन रहा है हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में ये फंक्शन चल रहा है। तो उसके लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें न्यूट्रिएंट की, मीन्स न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हमें भी और प्लांट्स को भी। अब इसमें है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आएगा? इसमें आप नाम से ही अंदाज़ा लगाएंगे कि उसके नाम में उसका काम छुपा हुआ है। एक तो बेटा आप ये हरकत करते हो कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, आप थोड़ा देख के उसको छोड़ देती हैं या छोड़ देते हैं आप। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो इसमें साइंस में एक्चुअली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इवन ये कि हर सब्जेक्ट में ही ऐसा होता है कि अगर हमने कंसंट्रेशन तोड़ दी, एक ज़रा सी बात भी मिस कर दी तो हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। इट मीन्स हमें पूरी वीडियो को बड़ा रिलैक्स होके आराम से देखना है और समझना है, तभी हमें बात समझ आएगी। तो बेटा वीडियो को पूरा देखना है, आराम सुकून से देखना है, बात को गौर से सुनना है।
तो आपके इसके सिर्फ आप नेम याद करेंगे, नेम्स जो दे रखे हैं तो आप उसको खुद लिख सकते हैं, सिर्फ आपको गौर से सुनना है। और चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कंडीशंस चल रही हैं, जो हालात चल रहे हैं, उनमें ये है कि वीडियो अपलोड होती रहेगी तो आप यकीनन उससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। आप इंटर के हैं या फर्स्ट ईयर के हैं, आपको दोनों सूरतों में जो भी वीडियो अपलोड हो उसको आपने सुनना है, पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। इंटर हैं तो फर्स्ट ईयर जब देखेंगे तो आपका रिवाइज़ हो जाएगा और सारी बात जहन में आ जाएगी, क्योंकि आपके ब्रेन को भी आदत होनी चाहिए मेमोरी को रिकॉल करने की। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी में आपके सारे MCQs जो आपके उसमें आते हैं एंट्री टेस्ट में, वो सब इसमें छुपे हुए हैं। तो आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है। और हमने आपके एंट्री टेस्ट के लिए जो GP बनती है हमने वो भी अपलोड की है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, अपनी GP चेक कर लीजिएगा कि वहाँ कितनी नीड होती है और किस तरीके से आपकी GP जो है आपको मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर देगी और इंशाल्लाह आप सीट ले लेंगे। ठीक है बेटा। अभी हम पढ़ेंगे देयर आर द 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए फर्स्ट टाइप क्या, ऑटो। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, सेल्फ, एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। इसका सेकंड होगा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी अदर से किसी से न्यूट्रिशन लेना। खुद नहीं है एबिलिटी, खुद नहीं कर सकते, किसी दूसरे से मांग रहे हैं या छीन रहे हैं, किसी दूसरे से ले रहे हैं, तो वो हेट्रो में आ जाएगा। अभी ऑटोट्रॉफिक में क्या है, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चर कर लेगा प्लांट अपने लिए फूड मटेरियल, क्योंकि ये हम बेटा प्लांट्स पढ़ रहे हैं, हम एनिमल नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम फूड मटेरियल ऑटोमेटिक प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर हम ग्रीन कलर के होते, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता, तब तो फिर तो दुनिया में कोई मसला ही नहीं था, फिर तो सूरज निकलता, हम जहाँ लेटे हैं जहाँ बैठे हैं वहीं हम ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया और हमें ज़िंदगी में कोई तगोदो करने की ज़रूरत ना होती। लेकिन क्या है, ये प्लांट्स के लिए वो ऑटोमेटिक अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, वो किसके लिए, हमारे लिए, ताकि हम उनका फूड इस्तेमाल कर सकें। जी तो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटीरियल। ठीक है, अपना फूड मटेरियल खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म नोन एज द ऑटोट्रॉफ्स, और उस ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। अब देयर आर द 2 टाइप ऑफ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी किसी एक टाइप की नहीं है या बहुत डिफरेंट टाइप्स नहीं है। ऑटोट्रॉफिक का भी हमें ये याद रखना है कि उसकी भी मज़ीद काइंड्स दे रखी हैं, हमें उन काइंड्स को भी उनके नेम से ही हमें पता चल जाएगा। वहाँ भी हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको रट्टा लगाएं या सोचें कि कैसे होगा, हमें समझ नहीं आ रहा, हम किस तरीके से याद करेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप आराम से उसको नाम से पहचानेंगे और आप याद कर लेंगे। यानी देखिए उसकी काइंड्स में क्या है, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, एंड ट्रॉफिक मीन्स वही जो हमने आपको बताया न्यूट्रिशन। तो यहाँ क्या है, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कौन सी लाइट, सनलाइट। तो सनलाइट में ये ऑटोमेटिक अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ को बनाना, मिलाकर बनाना, केमिकली किसी चीज़ को मिलाना और फिर बना लेना, उसे सिंथेसाइज कहा जाता है। फोटोट्रॉफिक, इसमें अब हम क्या बताएंगे, इन दिस न्यूट्रिशन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। देखिए फोटो है तो सनलाइट है, फोटो मीन्स सनलाइट। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी ऐसा होता है, बैक्टीरिया ना हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, तो वो भी ब्लू ग्रीन होते हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया। फोटोट्रॉफिक। अब कीमोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक मीन्स क्या होगा, कीमो मीन्स केमिकली, केमिकली में क्या आ जाएगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपस में मिल जाएंगी और मिलेंगी तो क्या बनेंगे, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक
केमिकल्स प्रिपेयर हो जाएंगे, और केमिकल प्रिपेयर होने से कौन सा प्रोसेस होगा, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना ऑक्सीडेशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कॉमन इन बैक्टीरिया। इन द न्यूट्रिशन लाइट इज not used, but certain inorganic substances are involved to produce energy by oxidation. कीमो हमने आपको कहा केमिकली मिल जाएंगे, कैसे, सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे जो आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद जो सब्सटेंस बनाएंगे, तो क्या है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है बेटा, समझ आइए बात। यानी इसमें क्या है, ये काम कौन कर रहा है, ये काम बैक्टीरिया करेंगे, ठीक है। द बैक्टीरिया यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी होगा और रिडक्शन का प्रोसेस भी होगा। दे ऑक्सीडाइज द कंपाउंड नाइट्रेट, सल्फर, अमोनिया, फेरस, आयरन, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा। यानी इतने तमाम ये कंपाउंड जो होंगे ये इसमें अपना फंक्शन करेंगे, और ये किस में आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक में। देखिए ऑर्गेनिक कौन सा है, ऑर्गेनिक वो है जिसमें सनलाइट की नीड है और फोटोसिंथेसिस हो रहा है और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक में क्या होगा, द कंपाउंड ऑफ कौन से कंपाउंड्स होंगे, द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बन के जो कंपाउंड होंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। और यहाँ क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। जी बेटा समझ आया। इसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास कौन सी है न्यूट्रिशन की, सेकंड टाइप होगी हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन है, व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटेरियल। हमने आपको बताया ना, हेट्रो मीन्स अदर, किसी से लेना, किसी से मांगना, किसी से छीनना, कुछ भी करना, उन्हें कुछ भी करना पड़े, किसी को नुकसान पहुंचाना, फ़ायदा पहुंचाना, लेकिन क्या उन्होंने किसी और से अपना फूड हासिल करना है, खुद क्योंकि प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब जब खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरों से लेंगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, हम कहेंगे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल एंड डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स for the need of the food is called the heterotrophic nutrition, and the living organism are known as the heterotrophs. Heterotrophs may be parasite or the saprophyte. देखिए पैरासाइट वो होंगे जो हमेशा हमसे फूड तो ले जाएंगे, हमारी बिना परमिशन के वो हमसे फूड हासिल कर लेंगे। जैसे कि मॉस्कीटो है, हमने तो उसको नहीं बुलाया लेकिन वो हमारा हमसे आके और ब्लड हमारा सक कर जाएगा और रिज़ल्ट में हमें मलेरिया दे जाएगा। ठीक है, तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो जब फूड लेते हैं हमसे, तब क्या करेंगे, फूड लेने के बाद वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, और सेप्रोफेटिक क्या होंगे, सेप्रोफेटिक जो बेजान से फूड हासिल करेंगे। सेप्रो मीन्स डेड ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करेंगे, दे टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द सेप्रोफेटिक्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक में अब दो आ गए, कौन कौन से आ गए, पैरासिटिक एंड द सेप्रोफेटिक। ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन से आ गए, फोटोट्रॉफिक एंड कीमोट्रॉफिक। ठीक है, थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लें, फिर आप इसको याद करेंगे, लिख लिख के देखेंगे, और बहुत आसान है। आप इसको इसके वर्डिंग में देखेंगे, इसके टॉपिक्स में देखेंगे, तो आपको बड़ी आसानी से ये याद हो जाएगा बेटा। और एक मरतबा या दो मरतबा लिख के देखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। इसमें से एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपने अच्छे से इसको याद करना है। जी हमने क्या बताया, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताई, टाइप्स में ऑटोट्रॉफिक आ रहा है, हेट्रोट्रॉफिक आ रहा है, ऑटोट्रॉफिक में क्या है, फोटोट्रॉफिक आ रहा है और कीमोट्रॉफिक आ रहा है, हेट्रोट्रॉफिक में क्या है, पैरासिटिक आ रहा है और सेप्रोफेटिक आ रहा है। ठीक है बेटा, अब इसको अच्छे से याद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कोई भी कमेंट्स हों तो आप वो इसमें पूछ लें, कोई क्वेश्चन हो तो आप अराइज कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपको आंसर मिलेगा। और कल इंशाअल्लाह इससे आगे दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप इसकी तैयारी करके रखें।
ओके, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।